मैं आज का करंट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट की चर्चा करते हैं। ठीक है, भारतीय भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैविक अर्थव्यवस्था 2025 तक कितने बिलियन अमेरिकन डॉलर को पार कर जाएगी? कितने अमेरिकन डॉलर पार कर जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था? भारत की अर्थव्यवस्था है ना 150 मिलियन डॉलर पार कर जाएगी। ठीक है, भारत की जैविक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की जैविक अर्थव्यवस्था 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर और 2030 तक 300 अमेरिकन डॉलर के निशान को पार करने की संभावना है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर भारत की जैविक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है। और दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर में होने वाले समरकंद शिखर सम्मेलन में कौन सा देश SCO का नया सदस्य बनेगा? कौन सा देश नया सदस्य बनेगा? ईरान बनेगा। समरकंद में शिखर सम्मेलन होगा ना, उसमें SCO का नया सदस्य देश ईरान बनेगा। समरकंद में एक शिखर सम्मेलन में दायित्व के ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ईरान शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। ईरान को सम्मिलित करने का निर्णय पिछले साल दुशान्बे शिखर सम्मेलन में लिया गया। ईरान 2003 से SCO का पर्यवेक्षक सदस्य है और 1979 की क्रांति के बाद ये पहली बार होगा जब ईरान आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय निकाय में शामिल होगा। राजस्थान सरकार कीटनाशकों को छिड़काव करने में मदद के लिए कितने करोड़ रुपए में 1000 ड्रोन खरीदेगी? 40 करोड़ रुपए में। राजस्थान सरकार किसानों को सुरक्षा व प्रभावी तीव्र गति से कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद करने के लिए 40 करोड़ रुपए में 1000 ड्रोन खरीदेगी। अधिकारी के मुताबिक इस तकनीक से किसी की आय में वृद्धि होगी और छिड़काव की लागत से कमी आएगी। ड्रोन ग्राम सेवा सहकारी समिति और किसान उत्पादक संगठनों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसान को ड्रोन चलाने व इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? केपी कुमार को। मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। केपी कुमारन मलयालम फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार जीता है। केरल सरकार भारतीय फिल्म निर्माता जेसी डेनियल के योगदान को याद करने के लिए जेसी डेनियल अवार्ड की स्थापना की थी। यह पुरस्कार केरल राज्य चलचित्र अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87वां स्थान रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची जारी की है। 3 एशियाई देश जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया ने इस सूची में शीर्ष 3 स्थान हासिल किए हैं। इमिग्रेशन कैटलिस्ट हेनले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 87वें स्थान पर रहा है।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस देश का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसमें सभी गोदियां पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही हैं। भारत में बंदरगाह, नौवन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि जीएनपीटी के कुल हैंडलिंग 2020-21 के 1.5 मिलियन TIU से बढ़कर 1.8 मिलियन TGT फुट इक्विवेलेंट यूनिट हो गया है और लीडर्स लिस्ट टॉप 100 पोर्ट 2021 के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100 शीर्षक 100 वैश्विक बंदरगाह में 26वें स्थान पर है। VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए IRSS को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को IRSS से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। अब व्हील लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से इन वाहनों को देश में कहीं भी ट्रैक करना संभव है। पुलिस और परिवहन विभाग दोनों IRSS की निगरानी करेंगे। हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में राज्य की सूची में सबसे अव्वल कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु। हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में राज्य की सूची में सबसे अव्वल तमिलनाडु राज्य रहा है, जबकि तमिलनाडु केंद्र द्वारा जारी 4,333 करोड़ रुपए में से 3,932 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश ने 3,142 करोड़ रुपए केंद्रीय शेयर लीज में से 2,699 करोड़ रुपए का उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। 2,699 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। केंद्र सरकार ने संजय अग्रवाल को न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एक तरह से सरकार की तरफ से किसानों की फसल के लिए गारंटी है, जिसे किसानों को उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिप्लेसमेंट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस सिस्टम में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन निगरानी केंद्र को इमरजेंसी स्पेस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है।